अब आपके घर के अंदर जो बाथरूम में फोटो टंगा है, आपके घर की दीवार पर जो फोटो टंगा है वो कैसा टंगा है? रूपसी स्त्री का। गया कई घरों में जाना होता है ना, तो मैं सब देखता रहता हूं कि चित्र जो टंगे हैं ये चित्र का प्रस्तुतिकरण क्या है। अब एक घर में गया, एक रूपसी स्त्री अपना वस्त्र संभाल रही है, उसे संभाल नहीं रहा है, तो उस चित्र से ऐसा दिख रहा है कि अब गिरा कि तब गिरा। अब वो चित्र वहां पर लगा हुआ है, वो चित्र के लगे होने पर जितने लोग उस चित्र को देखते हैं, उस चित्र को देखने पर परिवार के लोगों के अंदर कामुकता बढ़ती है, परिवार के अंदर जो है अलग तरीके का भाव बढ़ता है। तो आप अपने घर के अंदर जिन चित्रों को अपने दीवारों में टांग करके रखा है, उससे आप क्या मैसेज देते हैं? निमित्त का प्रभाव पड़ता है। एक घर में गया, वहां पर चौके में आहार दान देते हुए का पूरा एक उन्होंने पूरा फोटोग्राफ्स बनाया हुआ है, और उसी के ठीक आगे हमको खड़ा किया और हमने उससे कहा कि चौके में कभी कभार साधु आते होंगे, आपने इतना अच्छा फोटो चौके में लगाया। बोले महाराज जी, ये हमारे जो पति हैं ये बहुत स्टैंडर्ड वाले हैं, तो जब कभी भी ये बैठते हैं तो डाइनिंग टेबल पर इसी के सामने बैठाती हूँ। जब से इनके सामने ये चित्र लगा दिया है, इन्होंने धीरे धीरे करके रात्रि भोजन करना बंद कर दिया। उनको बार बार ये चीज चिंता सताती है कि हम उस कुल में जन्मे हैं जहां पर श्रावक साधु को आहार दान देता है, तो हम रात में नहीं खाते। ये 6 महीने का प्रभाव पड़ा कि ये जो हमारे श्रीमान जी हैं, ये पहले लहसुन की वो चाकोली कहते हैं, उसको चाकोली कहते हैं, आटे की बनती है, चाकोली कहते हैं। बोले लहसुन वाली चाकोली खाते थे, इस चित्र को लगा देने के चक्कर में उन्होंने लहसुन खाना बंद कर दिया। चित्र ऐसा कमाल करता है, निमित्त ऐसा कमाल करता है। अगर आप जैन श्रावक हैं, आपकी बैठक में आपका धर्म दिखना चाहिए। अगर आप जैन श्रावक हैं, आपकी भोजनशाला में आपका धर्म दिखना चाहिए। अगर आप जैन श्रावक हैं, आपके ड्रेसिंग सेंस में आपका वो जैन श्रावक वाला एक टच टेक्सचर आना चाहिए। क्योंकि दुनिया में जितने भी अपराध होते हैं, यौन शोषण के अपराध होते हैं, बड़ी बेटियों के साथ होते हैं, उसमें भी निमित्त हावी होता है बंधुओं। क्योंकि हर गृहस्थ निमित्त के ऊपर जीता है। हम जीते हैं तो सामने वाला भी जीता है। अब माँ बहनों का मान लीजिए इधर का वस्त्र यहां से फटा है, यहां से फटा है, यहां से फटा है, थोड़ा सा देखने में आपको ग्लैमर लुक लगता है, लेकिन यही ग्लैमर लुक आपको अपराध के लिए, दूसरे को अपराध के लिए प्रेरित करता है। वो सामने वाला बोलता है जब रिस्पांस दे रही है तो क्यों न लें, अपराध बढ़ते हैं। इसलिए कपड़ों की भी, वस्त्रों की अभी एक गजब की शालीनता होती है। साड़ी ऐसी गजब की पहनी जाती है। अभी जबलपुर में एक साड़ी पहनो कंपटीशन हुआ। जैसे पान को लपेट करके उसको प्रॉपर तैयार करते हैं, ऐसी गजब की साड़ियां पहन करके महिलाएं रोड पर आईं, कंपटीशन क्रिएट किया, साड़ी पहनो प्रतियोगिता। उस साड़ी पहनो प्रतियोगिता में इतनी सुंदरता के साथ साड़ी पहनी कि शरीर का एक भी अंग अभद्र नहीं दिख रहा है और महिला की खूबसूरती 1000 गुना सामने दिखाई दे रही है। उस पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्राइज लेकर के 11 बड़े प्राइज दिए और जबलपुर वालों ने इसको तय कर लिया कि हर साल हम इस तरीके का एक फेस्टिवल करेंगे। अगर आपको ये बात समझ में आती है तो आप भी इस तरीके का प्रोग्राम करके इस चीज को प्रमोट करिए। ऑब्जर्वेशन करने वाली भी महिलाएं होती हैं, पहनने वाली भी महिलाएं होती हैं, वो ड्रेसिंग सेंस से वैल्यू निकालती हैं। साड़ी का कलर, साड़ी के चित्र क्या मैसेज दे रहे हैं, निमित्त का प्रभाव पड़ता है। अगर आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए तो मैं समझूंगा आपके परिवार की आधी परेशानियां खत्म हो गई। आपके घर के अंदर झगड़े होते हैं, झगड़े के केंद्र में क्या रहता है आप मुझे बताइए। आपके घर के झगड़े के केंद्र में महाराज जी कसाई हो जाती है, बहुत तू मैं हो जाती है। आपको यही चीज कहना चाहता हूं, आप अपने घर के केंद्र पर एक गुरु स्थापित कर दीजिए। एक गुरु, परिवार के लोगों को इतना सा प्रेरणा दीजिए कि अपने घर के जो भी निर्णय होंगे महाराज जी से पूछे बिना नहीं होंगे। अगर आपने अपने पूरे घर में एक गुरु भी स्थापित कर दिया है तो आपके घर के झगड़ों की परिभाषा बदल जाएगी, घर का टूटन फूटन बदल जाएगा। निमित्त का प्रभाव पड़ता है गृहस्थ के ऊपर बंधुओं। मंदिर हो, चाहे आपका परिवार हो, आपका भोजन हो, आपका कपड़ा हो, आपकी शब्द शैली हो, हर चीज पर निमित्त का प्रभाव पड़ता है।
गृहस्थ निमित्त पर जीता आया है, पूरी जिंदगी निमित्त पर जिएगा। इसलिए मंदिर पर इतने ऊंचे निमित्त बनाए जाते हैं। ऐसा सुंदर विग्रह, ऐसा सुंदर जिनालय, ऐसा सुंदर प्रभु का परिकर, ऐसा सुंदर प्रभु के आमने सामने के उपकरण, ऐसी सुंदर व्यवस्थाएं। सामने से घुसने वाला घुसते साथ ही बोले दष्टम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी। तब जाकर के लगता है साधना सफल हुई। आज आप बीनावाड़ा कभी क्षेत्र जाइएगा, अपनी गाड़ी कभी बीनावाड़ा दबाइए, कोई रहे ना रहे, आप उस बीनावाड़ा के मंदिर जी के अंदर प्रवेश करेंगे, आप 10-15 मिनट उस मंदिर के अंदर रह लेंगे। आप कितनी भी गर्मी से, कितनी भी प्यास से, कितनी भी परेशानी के साथ आए हैं, 15 मिनट में वो मंदिर का परिसर आपको बिल्कुल चिल करके डाउन कर देगा। 15 मिनट में निमित्त का प्रभाव। मेरे सामने वो मंदिर बना, उस समय अनुभूति नहीं हुई। अभी 2 साल पहले जब बीनावाड़ा 2-5 दिन के लिए मेरा जाना हुआ, बिल्कुल गर्म होकर के पहुंचा, और जब वहां पर जाकर के देखा बिल्कुल शांत चिल, ऊपर की मंदिर कार्विंग, कलाकारियां, यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां, परिकर, अमलसरा, वीतराग विज्ञान, सोना चांदी, प्रतिमाएं, वेदियां ऐसी शांति पैदा कर रही थी कि ये जैन शासन है। नमो जिणानम, नमो ही जिणानम ऐसा पढ़ता रहा, 64 रिद्धि के मंत्र पढ़ता रहा, आधा घंटा वहीं फर्श पर बैठा रहा। ऐसी शांति दुनिया की सबसे ऐसी गजब की चीज है। आप पैसे के पीछे पड़े हैं ना, पैसे से आप अपने अभीष्ट को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। खोज करिए आपको शांति कैसे मिलेगी, उसका निमित्त अगर आप अपने पास पा गए, आपका जीवन सार्थक है। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देथु दो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन नैन, जो तेरी जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।